हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में ना सबटाइटल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। 3-4 सबटाइटल कम होंगे क्योंकि जो आज सेंटेंसेस है ना वो थोड़े लंबे हैं, ठीक है, और समझने में थोड़े से आपको ट्रिकी लग सकते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ठीक से समझा सकूं, क्योंकि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोलने के 2-3 सबटाइटल्स आपको मिलने वाले हैं, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है ये, ताकि वो चीज समझा मैं सकूं, ज्यादा टाइम भी ना लगे, इसलिए मैंने सबटाइटल थोड़े कम रखे हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई नोट पैड पेन लेकर बैठे, ताकि आपको कोई भी चीज लगती है कि ये मेरे काम की है, मैं इसको यूज कर सकता हूं, ऐसी चीजों को आप लिख लें और अपने कन्वर्सेशन में ऐड करें, ताकि आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है, ओवरऑल जो आपकी कन्वर्सेशन है वो इंप्रूव हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला हमारा यहाँ सेंटेंस है, यशोदा ने अपने बच्चे के बारे में सोचकर क्या कहा। ठीक है, सोचकर क्या कहा मतलब सोचने के बाद क्या कहा। अब देखो, पहली चीज यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। दूसरी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ऐसा सवाल जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस हो, रूल यही रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या, कि उसने बच्चे के बारे में सोचकर क्या कहा। सो क्वेश्चन वर्ड है क्या, व्हाट। मेन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डिड। सो व्हाट के बाद डिड। डूअर कौन है? यशोदा की बात चल रही है, व्हाट डिड यशोदा। अब हमारा एक्शन क्या है? हिंदी में जो लास्ट में आता है ना, मोस्टली एक्शन वही होता है। तो क्या कहा, तो कहना यहाँ पे एक्शन है। सो व्हाट डिड यशोदा से, यशोदा ने क्या कहा अपने बच्चे के बारे में सोचकर। ठीक है, अब यहां पे आप एक तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते हो। हैविंग थॉट, हैविंग गिवन अ थॉट, कि ये चीज करने के बाद ये चीज कर कर, और ऐसा सेंटेंस आएगा इसी वीडियो में। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पे एक और तरीका होता है, आप सिर्फ आईएनजी लगा दो। ठीक है, थिंकिंग अबाउट हर चाइल्ड, मतलब अपने बच्चे के बारे में सोचकर, सिर्फ आईएनजी लगा के भी, ये एक बहुत ही कैजुअल अप्रोच है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एक फॉर्मल अप्रोच है, और ये एक बहुत कैजुअल अप्रोच है। आप सिर्फ आईएनजी लगा के बोल सकते हो। जैसे कि मैं बोल दूं ना, टेकिंग अ बाथ आई विल कम, तो मतलब नहाकर मैं आता हूं। ठीक है, अभी नहा रहा हूं, मैं आता हूं, वो वाला सेंस बनता है। सो थिंकिंग अबाउट हर चाइल्ड, व्हाट डिड यशोदा से, कि बच्चे के बारे में सोचने के बाद, अपने बच्चे के बारे में सोचने के बाद यशोदा ने क्या कहा, तो सोच कर वाला सेंस आ जाता है। सो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी तरीका होता है, वो मैं आगे एक और तरीके से बताऊंगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वाला। यहां पे अगर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा था, सो व्हाट डिड यशोदा से हैविंग गिवन अ थॉट, या फिर हैविंग थॉट अबाउट हर चाइल्ड, ऐसे बन जाता। लेकिन आईएनजी लगा के बनता है, कैजुअल अप्रोच है। ठीक है, सो यशोदा ने अपने बच्चे के बारे में सोचकर क्या कहा। व्हाट डिड यशोदा से थिंकिंग अबाउट हर चाइल्ड, उत्तर दो, मतलब आंसर। ठीक है, आंसर। जल्दी बताओ, सबको पता चलने दो, ये चलना नहीं है, चलने, सबको पता चलने दो तुम कितने समझदार हो। अब ऐसी चीजें टीचर्स बहुत बोलते हैं, पेरेंट्स बहुत बोलते हैं। तो जो पहला है जल्दी बताओ, ये जो सेंटेंस है ये डू वाला है, मतलब जहां पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। अगर कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो डू छुप जाएगा एक्शन में और कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यहां पे है, जल्दी बताओ, किसे बताओ? मुझे। टेल मी फास्ट, ठीक है, टेल मी क्विकली, टेल मी फास्ट, जल्दी बताओ मुझे। इसी का नेगेटिव होता तो डू बाहर आ जाता, डोंट टेल मी। ठीक है, यहां पे है टेल मी फास्ट, जल्दी बताओ मुझे। अब ये जो सेंटेंस है ना, सबको पता चलने दो तुम कितने समझदार हो, सबको पता तो चलने दो तुम कितने समझदार हो। ठीक है, तो ये लेट वाला सेंटेंस बनेगा। लेट एवरीवन नो, सबको पता चलने दो, लेट एवरीवन नो, सबको जानने दो। ठीक है, सो लेट एवरीवन नो, सबको जानने दो क्या, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। ठीक है, तो ये लेट वाला पहला सेंटेंस है कि सबको जानने दो, यह है लेट वाला सेंटेंस। सो लेट एवरीवन नो। ठीक है, अगला सेंटेंस जो है, तुम कितने समझदार हो, ये सवाल नहीं है। ठीक है, ये सवाल नहीं है, ये एक बात है। ठीक है, अगर सवाल होता तो क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ड आ जाता। ठीक है, हाउ आर यू इंटेलिजेंट, तुम ऐसे कैसे समझदार होगे, वो वाला सेंस। लेकिन यहां पे एक ताना है, तुम कितने समझदार हो। सो हाउ इंटेलिजेंट, फिर डूअर आएगा, यू मतलब किसकी बात चल रही है वो, और फिर आर आएगा। सो यहां पे ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने समझदार हो। ठीक है, ये सवाल नहीं है, सिर्फ एक ताना वाली बात है।
ठीक है, हाउ स्टूपिड आई एम, मैं कितना पागल हूं यार, ऐसे हम बोल देते हैं ना। सो यहाँ पे वही वाली बात है। सो जल्दी बताओ, सबको पता चलने दो तुम कितने समझदार हो। टेल मी फास्ट, लेट एवरीवन नो हाउ इंटेलिजेंट यू आर। नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुमने यहां जरा भी ध्यान नहीं दिया? ठीक है, अब यहां पे दो चीज समझने वाली है। एक सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, चुका है, चुकी है, वो वाला। क्या तुमने यह जरा भी ध्यान नहीं दिया है? सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, और साथ में नेगेटिव भी है, साथ में नेगेटिव भी है। तो इसका रूल क्या होता है, आप पहले रूल समझो। क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस है वो वाला जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, तो पहले मेन वर्ड आएगा, वरना क्वेश्चन वर्ड पहले आता। लेकिन यहां मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर आपका एक्शन आएगा। सो मेन वर्ड, डूअर, नॉट, एक्शन। ठीक है, मेन वर्ड क्या होता है यहाँ पे, या है, चुका है, चुकी है, हैज, हैव। यू की बात चल रही है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। सो हैव, फिर डूअर आएगा, यू, फिर नॉट आएगा, हैव यू नॉट। अब ध्यान देने को क्या बोलते हैं हम, पे अटेंशन। ठीक है, सो उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, पेड। ठीक है, पेड अटेंशन। सो हैव यू नॉट पेड अटेंशन ये बनता, लेकिन हम हैव यू नॉट की जगह नॉट को हैव में मर्ज कर सकते हैं। हैवंट यू पेड अटेंशन, अब ये आना चाहिए हैवंट यू पेड अटेंशन। ठीक है, अब यहां पे जरा भी जो सेंस है ना, तो जरा भी ध्यान। सो पेड अटेंशन की जगह हम लगाएंगे पेड स्लाइटेस्ट अटेंशन। ठीक है, स्लाइटली का मतलब होता है हल्का सा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, आई स्लाइटली डिसएग्री विद यू, हल्का सा मैं तुम्हारी बात से असहमत होऊंगा। तो स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा भी। ठीक है, अटेंशन वही पेड अटेंशन, ध्यान देना। ठीक है, सो हैवंट यू पेड स्लाइटेड अटेंशन हियर, कि तुमने यहाँ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, या फिर हैव यू नॉट पेड स्लाइटेस्ट अटेंशन हियर, कि तुमने यहाँ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है। तो सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दूंगा, और साथ में नेगेटिव भी है। सो फॉर्मेशन यही होती है, मेन वर्ड, डूअर, नॉट, एक्शन। आप चाहो तो मेन वर्ड और नॉट को मर्ज कर सकते हो। सो हैव यू नॉट पेड या फिर हैवंट यू पेड, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तुम या तो बात करते हो या सोते हो, ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं ईदर और का। वेदर भी यूज कर सकते हैं, वेदर का अलग तरीका होता है। तो मैं वेदर, ईदर और नीदर के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्द अलग से। सो यहाँ पे ईदर और का यूज होता है, या तो ये या तो वो। ठीक है, तुम या तो बात करते हो या सोते हो, यू ईदर टॉक और स्लीप। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, तो डू छुपा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, नेगेटिव बनेगा तो वो बोलेगा कि नहीं, ना तो मैं बात करता हूं, तो वो नीदर नॉर में चला जाता है। नॉट ईदर आपको नहीं मिलेगा, वो नीदर बन जाता है। ठीक है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, आई डोंट ईदर टॉक और स्लीप, ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोला जाता, आई नीदर आ जाता है वो। तो नीदर नॉर के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, अभी के लिए समझ लो आप, या तो ये या तो वो, हम ईदर और का यूज करते हैं। यू ईदर टॉक और स्लीप, या तो तुम सोते हो या फिर तुम बातें करते हो। ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि तुम जैसे छात्र कैसे पास हुए और यहां तक पहुंचे। अब जब ये बोलते ना मुझे आश्चर्य है, मैं सोच भाई मैं तो समझ ही नहीं पाता। सो वंडर का यूज करते हैं हम, आई वंडर, मतलब यार मैं तो चौंकता हूं इस चीज पे। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। आई फील शॉक्ड। ठीक है, आई फील अमेज्ड। ठीक है, आई गेट कंफ्यूज्ड। आप ऐसी चीजें भी यूज कर सकते हो अगर वंडर जो समझ में ना आए तो, कि मैं ये हो जाता हूं। ठीक है, सो आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, मैं आश्चर्यचकित होती हूं, मैं सोचती हूं। ठीक है, आई वंडर में आ गया। तुम जैसे छात्र कैसे पास हुए और यहां तक पहुंचे। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यहां तक पहुंचे, पास्ट इंडेफिनिट में बना दो या फिर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो। ठीक है, मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। ठीक, अब ये जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये है हमारा सवाल वाला। ठीक है, अब जो सवाल है बेसिकली ये सवाल भी नहीं है, हम पूछ नहीं रहे हैं कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे, हम ये एक ताना दे रहे हैं कि यार मैं तो सोच में मतलब पड़ गया कि भाई कैसे उसको इतना मार सकता है वो, ऐसी बात कि कितनी प्यारी गाड़ी है वो, कितनी। तो ये सवाल नहीं होते हैं। सो मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए था। तो मुझे आश्चर्य है तुम जैसे छात्र कैसे पास हुए और यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक बात की बात बोली जा रही है। ठीक है, सो क्वेश्चन वर्ड तो पहले आएगा ही। ठीक है, फिर डूअर आएगा, फिर उस यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट ट्रीट होगा, डिड बाहर नहीं निकालेंगे।
ठीक है। हाउ डिड स्टूडेंट्स अगर मैं लगाता तो ये क्वेश्चन बन गया, मुझे जवाब देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ताना है। सो यहाँ पे डिड छुपेगा एक्शंस के अंदर और सेकंड फॉर्म लगेगी। सो हाउ स्टूडेंट्स लाइक यू, तुम जैसे विद्यार्थी, ठीक है। हाउ स्टूडेंट, अब यहाँ पे हाउ को लगा के छोड़ दो, कैसे को लगा के छोड़ दो, ठीक है। कि तुम जैसे छात्र कैसे पास हुए, कैसे को लगा के छोड़ दो, सेंटेंस बचा तुम जैसे छात्र पास हुए, यहां तक पहुंचे। सेंटेंस ये बचा कि तुम जैसे छात्र पास हुए और यहां तक पहुंचे। सो हाउ को लगा के हटा दो, तुम जैसे छात्र मतलब डूअर मेन वर्ड एक्शन वही लगेगा। सो डूअर कौन है, तुम जैसे छात्र। स्टूडेंट्स लाइक यू पास हुए, ठीक है। अब एक्शन है पास, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, स्टूडेंट्स लाइक यू हो गया डूअर, मेन वर्ड आएगा डिड, ठीक है। फिर आएगा पास, लेकिन सिंपल है तो डिड छुप गया पास के अंदर। सो स्टूडेंट्स लाइक यू पास्ट, पास हुए और यहां तक पहुंचे, तो अगले वाले में भी डिड मतलब उसकी भी सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर दो एक्शन आ रहे हैं दोनों की सेकंड फॉर्म लगेगी। पास्ट एंड केम दिस फार मतलब इतनी दूर तक, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो यहां पे ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये एक ताना दिया जा रहा है। और जब भी ऐसे सवाल ना पूछा जाए ना कि भाई कितना अच्छा है, कितना उसको मारा, देखो कैसे कितना बुरा मारा है उसको, सो इस कितने के लिए, क्या के लिए, ये जो चीजें आएंगी ना क्वेश्चन वर्ड, इसको लगा के साइड रख दिया करो और बचा हुआ सेंटेंस नॉर्मल बना दिया करो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कितनी सुंदर है ना वो, अब मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं। तो कितनी के लिए मैंने हाउ लगा दिया, हाउ, ठीक है। अब वो सुंदर है बना दो, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ठीक है। हाउ शी इज ब्यूटीफुल, यार हाउ ब्यूटीफुल शी इज, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। हाउ स्मार्ट आई एम, ऐसे, ठीक। सो हाउ स्टूडेंट्स लाइक यू पास्ट एंड केम दिस फार, कि मैं सोचती हूँ, मैं आश्चर्यचकित होती हूँ कि तुम जैसे विद्यार्थी, तुम जैसे स्टूडेंट्स, तुम जैसे छात्र इतनी मतलब पास हुए और यहां तक पहुंचे। नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ये कह रहा है मैम मिस, मैं सिर्फ इस यशोदा को जानता हूं और किसी को नहीं जानता। तो इनकी क्लास में भी एक यशोदा है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। सो मैं मिस लगा दिया, मैं सिर्फ इस यशोदा को जानता हूं। सेंटेंस कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है ते है वाला, ठीक है। सो मैं सिर्फ इस यशोदा को जानता हूं। सो आई ओनली नो, मैं सिर्फ जानता हूं दिस यशोदा, आई ओनली नो दिस यशोदा, मैं सिर्फ इस यशोदा को जानता हूं। फॉर्मूला वही है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, सिंपल। अब और किसी को नहीं जानता, अब जब मैंने बोला ना और किसी को नहीं जानता, मैंने यहां पे दोबारा से मैं नहीं लगाया और मैं किसी को नहीं जानता। सो इंग्लिश में भी मैंने आई नहीं लगाया, वरना बनता मैं किसी को नहीं जानता, आई डोंट नो एनी अदर, लेकिन मैंने यहां पे आई हटा दिया, डोंट नो एनी अदर। मिस आई ओनली नो दिस यशोदा, मैं सिर्फ इस यशोदा को जानता हूं, डोंट नो एनी अदर, और किसी को नहीं जानता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुम यशोदा के बारे में पढ़कर नहीं आए तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब देखो कोई चीज करके, अब यहां पे मैंने हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। और यहां मैंने यूज इसीलिए किया है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता अगर मैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज ना करता तो। क्योंकि रीड की ना सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म्स स्पेलिंग सेम रहती है, स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है, वो रेड हो जाती है, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है। तो इस चीज की कंफ्यूजन को भी मैं क्लियर करते हुए और हैविंग का यूज समझाते हुए मैंने यहां पे यूज किया है। अगर तुम यशोदा के बारे में पढ़कर नहीं आए, ठीक है, तो तुम्हें सजा मिलेगी, ठीक। सो इफ यू, अब देखो फ्यूचर की बात चल रही है, अब तो कब पढ़ के आएगा, कल पढ़ के आएगा, परसों पढ़ के आएगा, तो फ्यूचर की बात चल रही है। लेकिन अगर लग गया तो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, फ्यूचर का सेंटेंस है उसमें इफ लग गया तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और उससे जुड़ा हुआ एक और सेंटेंस हमेशा रहेगा। अगर ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो अगर ये नहीं होगा वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो ये होगा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा, ठीक है जी। फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर जो भी है वो फ्यूचर के सेंटेंस में रहेगा। अगर तुम यशोदा के बारे में पढ़कर नहीं आए, इफ यू डोंट कम, अगर तुम नहीं आते हो, ठीक है। इफ लगा दिया तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, डूअर तुम, मेन वर्ड डू, फिर उसके साथ नॉट, फिर एक्शन कम। अगर तुम पढ़कर नहीं आते हो, अगर तुम पढ़कर नहीं आए, ठीक है, इफ यू डोंट कम, अगर तुम नहीं आए, हैविंग रेड, अब ये रेड है, ये हैविंग रेड अबाउट यशोदा,
यशोदा के बारे में पढ़कर, ठीक है, मैं बोलूं आई विल बी एट योर प्लेस हैविंग टेकन अ बाथ, मैं नहाकर तुम्हारे घर पे आऊंगा, ठीक है जी, ऐसे। सो इफ यू डोंट कम, अगर तुम नहीं आओगे, हैविंग रेड अबाउट यशोदा, यशोदा के बारे में पढ़कर, ठीक है, यू विल बी पनिश्ड। ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस आप दोनों तरीके से समझ लो, या तो पैसे समझ लो कि तुम्हें सजा दी जाएगी, ठीक है, या फिर तुम उस सजा वाली सिचुएशन में होगे, पनिश्ड वाली सिचुएशन में होगे, पनिश किए हुए होगे। मैंने दोनों तरीके से कई बार समझाने की कोशिश की है। आई विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है, तो या तो मतलब तुम्हें सरप्राइज दिया, मुझे सरप्राइज दिया जाएगा, या फिर मैं सरप्राइज वाली सिचुएशन में होऊंगा, दोनों का मतलब सेम निकलेगा, ठीक है, आपको जैसे समझ में आए वैसे समझ सकते हो। सो यू विल बी पनिश्ड, तुम पनिश वाली सिचुएशन में होगे, या फिर तुमको पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट दी जाएगी वाला सेंस ज्यादा सही बनेगा यहां पर। जैसे कि मैं बोलूं दिस वॉल विल बी पेंटेड, ठीक है, इस दीवार को पेंट किया जाएगा, तो ये पैसिव हो गया, ठीक। सो यू विल बी पनिश्ड, तुमको सजा दी जाएगी। समझ में आया? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज समझाना यहां बहुत जरूरी था। सो अगर तुम यशोदा के बारे में पढ़कर नहीं आए तो तुम्हें सजा मिलेगी। इफ यू डोंट कम हैविंग रेड अबाउट यशोदा, यू विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये यशोदा के बारे में पढ़ना मत भूलना। अब देखो ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है जहां पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज ना करने के लिए बोली जा रही है, मत का यूज करा है, लेकिन नहीं लगा, ये मत का मतलब नहीं है कि यशोदा के बारे में पढ़ना नहीं भूलना। तो मत का हम हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन वो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कुछ ना करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहां पे डू नॉट बाहर निकल आएगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट, भूलना मत, डोंट फॉरगेट टू रीड अबाउट यशोदा, यशोदा के बारे में पढ़ना। तो यशोदा के पढ़ने के यशोदा के बारे में पढ़ना मत भूलना। सो डोंट फॉरगेट टू रीड अबाउट यशोदा, ठीक है, ये बना। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे जो बोला ना अपने काम से मतलब रखो, इस चीज के लिए प्रॉपर स्टेटमेंट है हमारे पास, माइंड योर बिजनेस, या फिर माइंड योर ओन बिजनेस भी आ जाता है कि अपने काम से काम रखो। अगर हम किसी को बोले भाई अपने मतलब से मतलब क्यों नहीं रखता है, सो ये व्हाई डोंट यू, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये भी वो वाला है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, तो डू छुपा हुआ है इसके अंदर भी, ठीक है, कि अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर बिजनेस। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे कि अपने काम से मतलब मत रखो, सो डोंट माइंड योर बिजनेस, ठीक है। अगर मैं किसी से पूछूं तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हो, सो व्हाई डोंट यू माइंड योर बिजनेस, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल है, अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर बिजनेस, या फिर माइंड योर ओन बिजनेस भी आ जाता है। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर मुझे निशाना बनाती है, ठीक है। दोनों सेंटेंस इसमें दो है, और दोनों सेंटेंस भी ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। पहला है मुझे लगता है, कैसे लगता है? मैं सोचता हूं, ठीक है, सोच के लगता है। सो फॉर्मूला वही रहेगा, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? मुझे लगता है मैं आई, फिर डू, फिर थिंक, सोच, मैं सोचता हूं। लेकिन सिंपल है, तो डू छुप जाएगा, थिंक में कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई थिंक, मुझे लगता है। की के लिए दैट लगाओ या इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटेंस बचा, वो जानबूझकर मुझे निशाना बनाती है, ठीक है जी, वो जानबूझकर मुझे निशाना बनाती है। सो जानबूझकर के लिए हम चाहे तो इसको साथ में लगा दो डूअर के, चाहो तो एंड में लगा दो, आपकी कॉल है। रूल वही रहेगा, सिंपल है, रूल वही रहेगा, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे? वो जानबूझकर निशाना बनाती है, मैं, वो, शी। उसके साथ लगेगा मेन वर्ड डस। अब एक्शन क्या है? निशाना बनाना, टारगेट, ठीक है। सो शी डज टारगेट आना चाहिए, लेकिन सिंपल है, डज छुपेगा टारगेट में और एस लग जाएगा। शी टारगेट्स मी, वो मुझ पे, वो निशाना बनाती है मुझे, वो मुझ पर निशाना बनाती है जानबूझकर, पर्पसफुली, इंटेंशनली, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी लगा दो, पर्पसफुली ज्यादा सही रहेगा। तो पर्पसफुली चाहो तो एंड में लगाओ, शी टारगेट्स मी पर्पसफुली, चाहो तो शी के साथ लगा दो, शी पर्पसफुली टारगेट्स मी, ठीक है, वो जानबूझकर मुझे निशाना बनाती है। तो दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और दोनों सेंटेंस सिंपल, रूल दोनों में सेम रहेगा। अब देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज कई तरीके से बोल सकते हो। नथिंग इज लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, इज लगाओगे तो वो ग्रामेटिकली सही है,
यहां इज नहीं लगा हुआ, स्पोकन में आएगा, स्पोकन में चल सकता है, नथिंग लाइक दैट। लेकिन इज लगाना तब जरूरी है जब आप इसको लिख रहे हो, कुछ मेल लिख रहे हैं, कुछ भी, तब वहां इज लगेगा। लेकिन इज इग्नोर हो जाता है ऐसी जगह पे कई बार सेंटेंस मिलेंगे। तो ये सिर्फ स्पोकन के बारे में है। ये मत सोचना कि ये इज क्यों नहीं लगाया हुआ है, हम तो इज लगाएंगे तो सही होगा, हटाएंगे तो ग्रामेटिकली गलत है। ग्रामेटिकली गलत है, स्पोकन में चलता है, स्पोकन में बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने आर का हटाया था ना, जैसे मैंने बोलता है कि सिंपल वाले में ही हटता है, जैसे यू ओके, तुम ठीक हो, ऐसे। तो यू ओके में यू आर ओके आना चाहिए था, लेकिन आर हट जाता है। ऐसे ही यहाँ पे नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरीका ये हो गया, नथिंग इज लाइक दैट, ठीक है, ये हो गया। दैट्स नॉट द केस, ऐसी बात नहीं है, ये चीज नहीं है, ये हो गया। तो कई तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। तुम उनकी कक्षा में बैठकर बाइक के सपने देखते हो, ठीक है। तो यहां पर कोई चीज कर कर में आईएनजी भी लगा सकते हो आप, ठीक है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हो कि कोई चीज करते हुए, ठीक है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वैसे वो वाला सेंस देता है कि कोई चीज करने के बाद, मैं नहाकर आता हूं, ठीक है, कल को पढ़कर आना, ठीक है, ऐसे। तो कोई चीज कर आना, कर होना, करने के बाद होना, वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का सेंस देता है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, तुम उनकी कक्षा में बैठकर बाइक के सपने देते हो, मतलब बैठे हुए, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप अलग कई तरीके से वाइल का यूज कर सकते हो कि वाइल सिटिंग इन हर क्लास, जब तुम उनकी क्लास में बैठे हुए हो, यू ड्रीम अबाउट बाइक, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, आपको कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा कि यार इसको कैसे बताओ, सिंपल रख दो कि तुम उनकी क्लास में बैठते हो और बाइक के बारे में सोचते हो, सिंपल रख दो। अगर ऐसी चीज आपको कभी समझ में ना आए तो सिंपल रख दो, आपका सेंटेंस भी सही रहेगा और उसका सेंस भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो मैंने यहां पे वो कोशिश करी है, वाइल का यूज नहीं करा ताकि मैं कोई चीज आपको और तरीके से समझा सकूं। तो मैंने क्या बनाया, यू सिट इन हर क्लास, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि यू सिट इन हर क्लास, तुम उनकी क्लास में बैठते हो, एंड और ड्रीम अबाउट बाइक, बाइक के सपने देखते हो, ठीक है। तो बैठ कर को मैंने अलग अलग तोड़ दिया, तुम उनकी क्लास में बैठते हो और बाइक के सपने देखते हो। सो यू सिट इन हर क्लास एंड ड्रीम अबाउट बाइक, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस है, पिछली कक्षा में उसने मुझसे राधा के बारे में पूछा। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और सिंपल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो पिछली कक्षा में, इन द लास्ट क्लास, इसको हटा दो, उसने मुझसे राधा के बारे में पूछा, ये है सेंटेंस, उसने मुझसे राधा के बारे में पूछा। सो पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, रूल सेम रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, उसने, शी। डिड एक्शन क्या है, पूछना, आस्क। सो शी डिड आस्क आना चाहिए, लेकिन डिड छुप जाएगा क्योंकि सिंपल है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा राधा के बारे में, अबाउट राधा। तो पिछली क्लास में उसने मुझसे राधा के बारे में पूछा। पिछली क्लास में आप शुरू में लगा दो, एंड में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। शी आस्क्ड मी अबाउट राधा इन द लास्ट क्लास, ये भी सही है। इन द लास्ट क्लास शी आस्क्ड मी अबाउट राधा, ये भी सही है। आज की कक्षा में यशोदा के बारे में, इन टुडेज क्लास अबाउट यशोदा, ये सेंटेंस ना हिंदी में पूरा है ना इंग्लिश में पूरा है, ठीक है। पूरा ये होना चाहिए था कि आज की कक्षा में यशोदा के बारे में पूछा, उन्होंने आज की कक्षा में यशोदा के बारे में पूछा, पूरा ये होना चाहिए था। लेकिन इतना देखो, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि आज की कक्षा में यशोदा के बारे में, तो आज की कक्षा में मतलब इन टुडेज क्लास यशोदा के बारे में, अबाउट यशोदा, ठीक है। क्या उनकी किताब में कोई आदमी नहीं है, ठीक है, क्या उनकी किताब में कोई आदमी नहीं है। तो हम किसी की प्रेजेंस की, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, मैंने देयर का यूज बताया है, ठीक है। या फिर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो कि क्या वो अपनी किताब में कोई आदमी का वो नहीं रखती है, चैप्टर वैप्टर नहीं रखती है। सो डजंट शी हैव, ऐसे हम बना सकते हैं कि नहीं है, तो मतलब वो हैज हैव वाला भी सेंस लेकर आप चल सकते हो कि डजंट शी हैव एनी मैन इन हर बुक, ठीक है। होना, मेरे पास है, उनके पास है, तो हम हैज हैव का यूज करते हैं। हैज क्या होता है, जब डज छुप जाता है हैव के अंदर। लेकिन अगर मैं सवाल बनाऊंगा तो डज नॉट शी हैव, डजंट शी हैव बन जाएगा। दूसरा तरीका है कि कोई आदमी नहीं है क्या उनकी किताब में, तो ये मैंने रखा आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और देयर का यूज कर देंगे। तो क्या से शुरू हो रहा है और सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। रूल क्या कहता है हमारा, मेन वर्ड पहले आएगा, ठीक है, पहले मेन वर्ड आएगा। जैसे वहां चलता था कि पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन। लेकिन यहां क्या होगा,
पहले मेन वर्ड डूअर की जगह किसकी बात चल रही है, फिर नॉट, और फिर उसकी स्टेट क्या है ये। सो डूअर की जगह किसकी बात चल रही है और एक्शन की जगह उसकी स्टेट क्या है ये। सो मेन वर्ड क्या लगेगा, क्या उनकी किताब में कोई आदमी नहीं है, तो यहाँ पे आदमी कई सारों की बात चल रही है, एक की बात नहीं चल रही है, वरना इज लगा देते, मैंने आर लगाया क्योंकि आदमी ज्यादा की बात चल रही है। सो आर, ठीक है। फिर किसकी बात चल रही है, मतलब वहां यहां की। सो आर देयर नॉट एनी मैन इन हर बुक, ऐसे बनना चाहिए था लेकिन मैंने आर नॉट को एक कर दिया। सो आर्ट देयर एनी मैन, ठीक है, क्या वहां कोई आदमी नहीं है, कहां पे, इन हर बुक, उनकी किताब में, ठीक है। इजंट शी इन हर रूम, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इज नॉट शी इन हर रूम कि मतलब क्या वो अपने कमरे में नहीं है, ऐसे। सो आर्ट देयर एनी मैन, क्या वहां आदमी नहीं है, कहां, इन हर बुक, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, आर नॉट एनी मैन देयर इन हर बुक, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि जो मैंने रूल बताया ना कि पहले मेन वर्ड फिर डूअर, मतलब किसकी बात चल रही है, फिर नॉट और फिर उसकी स्टेट। तो डूअर मेन वर्ड क्या हुआ, यहां पे पहले मेन वर्ड आएगा, मेन वर्ड हुआ आर, ठीक है। किसकी बात चल रही है, आदमियों की, आर एनी मैन, कोई आदमी, फिर नॉट, ठीक है। अब क्या कंडीशन, कहीं किताब में नहीं है, मतलब कोई किताब में नहीं है, देयर इन हर बुक, ये बन जाता। सो आर एनी मैन नॉट देयर इन हर बुक, या फिर आर नॉट को मर्ज कर दो, आंट एनी मैन देयर इन हर बुक, ऐसे बना दो, या फिर देयर आप पहले लगा दो। तो देयर से कंफ्यूज मत होना, देयर आप एनी मैन के बाद भी लगा सकते हो, ठीक है, पहले भी लगा सकते हो। सो आंट देयर एनी मैन इन हर बुक, या फिर आंट एनी मैन देयर इन हर बुक, दोनों बिल्कुल ठीक है। तो क्या उनकी किताब में कोई आदमी नहीं है, ये सेंटेंस हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन इतना है नहीं, 2-3 बार ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। अब पक्षियों के प्रति तुम्हारे प्यार को केवल भगवान ही समझ सकते हैं, अब कैन वाला सेंटेंस है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो किसी के प्रति, मैंने एक अभी वीडियो बनाई थी, पता नहीं इस चैनल पे या दूसरे पे, या फॉर को लेकर, तो मैंने यहाँ पे इस प्रति को चेंज इसलिए नहीं करा क्योंकि फॉर का आपका रिवीजन हो जाएगा, वरना मैं चेंज भी कर सकता था, लेकिन मैंने चेंज नहीं करा ताकि आपको मैं दोबारा से समझा सकूं। किसी के प्रति, ठीक है, माई लव फॉर एनिमल्स, जानवरों के प्रति मेरा प्यार, माई रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों के प्रति मेरा आदर, ऐसे। पक्षियों के प्रति तुम्हारे प्यार को केवल भगवान ही समझ सकता है, ठीक है जी। रूल बिल्कुल सेम रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। डूअर कौन है, सिर्फ भगवान, ओनली गॉड। मेन वर्ड क्या है, कैन, एक्शन क्या है, समझना, ओनली गॉड कैन अंडरस्टैंड, सिर्फ भगवान समझ सकता है तुम्हारा प्यार, योर लव, पक्षियों के प्रति, फॉर बर्ड्स, फॉर की जगह आप टू वर्ड्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, टू वर्ड्स, लेकिन यहां पे मैंने फॉर का यूज किया, फॉर का भी सेंस सेम जाता रहता है। सो पक्षी के प्रति तुम्हारे प्यार को केवल भगवान ही समझ सकता है। सो हमेशा सेंटेंस अगर सिंपल ऐसा आ गया, रूल वही आना चाहिए, डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो डूअर है सिर्फ भगवान, ओनली गॉड, फिर मेन वर्ड कैन, फिर एक्शन अंडरस्टैंड। अब क्या बचा, ओनली गॉड कैन अंडरस्टैंड, सिर्फ भगवान समझ सकता है। अब क्या बचा, पक्षियों के प्रति तुम्हारा प्यार, सो योर लव फॉर बर्ड्स। ऐसे सेंटेंस बनाना शुरू करो, ठीक है। तो मैंने बताया भी हुआ है, बड़ा जब कोई सेंटेंस आ जाए ना, आप रिवर्स करना सीखो, रिवर्स करोगे आपको सही लगेगा, ठीक है। ये सेंटेंस अलग तरीके से भी बन सकता था, योर लव फॉर बर्ड कैन बी अंडरस्टूड बाय गॉड ओनली, ठीक है, ये ऐसे भी बन सकता था, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग होता। तो ऐसे सेंटेंस ना आप कोशिश क्या करो, रिवर्स कर दो, आपको सिंपल लगेंगे, ठीक है। सो ओनली गॉड कैन अंडरस्टैंड योर लव फॉर बर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रही है, मैं इसे इसीलिए करता नहीं है, करती है ये, ठीक है, मैं इसे इसीलिए करती हूं क्योंकि मुझे यह करना अच्छा लगता है और किसी को खुश करने के लिए नहीं। तो मैं इसे इसीलिए करती हूं क्योंकि मुझे यह करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ कि मैं ये इसीलिए करती हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई डू इट, मैं ये करती हूं, बिकॉज, क्योंकि, अब वो इसीलिए वाला सेंस आएगा, आई डू इट बिकॉज, मैं ये इसीलिए करती हूं, मैं ये करती हूं क्योंकि मुझे ये करना पसंद है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, मैं इसे करना पसंद करती हूं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आई डू, मतलब पहले डूअर, फिर आई, डूअर आगे आई, फिर आएगा हमारा मेन वर्ड डू, फिर एक्शन आएगा करना पसंद है, तो लाइक या लव। सो आई डू लव, इसको करना। अब ना नीने वाला सेंस आया,
करना, खेलना, तो आईएनजी लगेगा। सो आई डू लव में डू छुप जाएगा क्योंकि सिंपल है, आई लव इसे करना, सो डूइंग इट। ये जो आईएनजी लगा है ना, ये उस ना के सेंस पे लगा है। जैसे खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। मुझे खाना पसंद है, आई लाइक ईटिंग। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, सो मुझे ये करना पसंद है। आई लाइक डूइंग इट या फिर आई लव डूइंग इट, मुझे ये करना पसंद है। और किसी को खुश करने के लिए नहीं, एंड लगा दिया, किसी को खुश करने के लिए नहीं। ठीक है, अब खुश करना हम बोलते हैं मेक समवन हैप्पी, या फिर ऐसी जगह होता है कि प्लीज करना, किसी को खुश करना। नॉट टू प्लीज एनीवन, किसी को खुश करने के लिए नहीं। नॉट फॉर प्लीजिंग एनीवन या फिर नॉट टू प्लीज एनीवन। ठीक है, प्लीज का मतलब यहां पे है खुश करना। मेक समवन हैप्पी भी लगा सकते हो, नॉट टू मेक एनीवन हैप्पी, कि किसी को खुश करने के लिए नहीं, आप मेक का भी यूज कर सकते हो। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा मुश्किल लगता सुनने में, लेकिन है नहीं। पहला सिंपल है, आई डू इट बिकॉज, मैं इसलिए करती हूं, मैं ये करती हूं क्योंकि। पहला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई लव डूइंग इट, मुझे ये करना पसंद है। तो ना नीने वाला सेंस बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, और किसी को खुश करने के लिए नहीं। एंड नॉट टू प्लीज एनीवन या फिर नॉट टू मेक एनीवन हैप्पी। तो ये थे शायद आज के इतने ही सेंटेंसेस। हाँ जी, इतने ही सेंटेंसेस थे। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट आया हो, कोई क्वेरी आई हो, मुझे लगता है आए होंगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।